पीएम मोदी के आवास पर हाई लेवल बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी मीटिंग में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। करीब 1 घंटे तक चली बैठक। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत की बड़ी तैयारी। सरकार का डिप्लोमेटिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाने का फैसला। ऑल पार्टी डेलीगेशन में सभी दलों के सांसद होंगे। अलग अलग देशों में जाकर बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था और इससे भारत को क्या मिला। पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करेगा भारत का ऑल पार्टी डेलीगेशन। कांग्रेस के सांसद भी डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, दुनिया भर में सांसदों को भेजने का फैसला सही है, इससे पाकिस्तान का चरित्र उजागर होगा। भारत ने पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। एयर डिफेंस गन ने सभी ड्रोन हमलों को नाकाम किया। पाकिस्तान के हमलों से निपटने के लिए 1000 से ज्यादा गन सिस्टम का इस्तेमाल, करीब 750 शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइलों का प्रयोग किया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के माना 9 से 10 मई की रात उड़ गए थे उनके होश। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रात करीब 2:30 बजे दी थी हिंदुस्तानी मिसाइल अटैक की जानकारी। पीएम शहबाज शरीफ पाकिस्तान स्मारक पर आयोजित एक समारोह में बताया। आर्मी चीफ ने बताया था, भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरपोर्ट पर है और कुछ दूसरे इलाकों पर गिरी है। पीएम शहबाज ने माना कि भारत ने संकेत दे दिए हैं कि वो पाकिस्तान में घुसकर हमला कर सकता है। भारतीय सेना के हमले में कई पाकिस्तानियों के मारे जाने की खबर की बात भी कबूली। भारतीय हमले में पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही का सबूत आया सामने। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयरबेस मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए टेंडर निकाला। पाकिस्तान का चेहरा फिर हुआ बेनकाब। भारत के अटैक में मारे गए आतंकियों की फैमिली को 1 करोड़ रुपए देगी शहबाज सरकार। आतंकियों के परिवार को 1 करोड़ देगी। पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल ने कबूला सच। भोलारी एयरबेस पर भारत का 4 ब्रह्मोस से हमला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भुज एयरबेस से दहाड़ कहा, सीजफायर में पाकिस्तान को प्रोविजन पर रखा। अभी ट्रेलर दिखाया, जरूरत पड़ी तो पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स की जमकर तारीफ की। कहा, जितनी देर में नाश्ता पानी उतनी देर में दुश्मन खत्म। सिर्फ 23 मिनट में आतंकी असगर को कुचल डाला। राजनाथ सिंह ने कहा, पूरी दुनिया ने भारत के पराक्रम का लोहा माना। हमारी मिसाइलों की गूंज दुनिया सुन रही है। आईएमएफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपील। कहा, पाकिस्तान को फंड करना बंद करे। पाकिस्तान को फंडिंग देने का मतलब टेरर को फंडिंग। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह का क्लियर मैसेज। कहा, भारत अब सहेगा नहीं, पलटकर जवाब देगा। दुष्ट के साथ विनम्रता नहीं हो सकती। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर पीएम मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारी सेनाओं के मारक क्षमता का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक में मल्टी एजेंसी सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत हुआ भारत का सुरक्षा तंत्र। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने के बाद जम्मू कश्मीर की डैम परियोजनाओं पर काम तेज। चेनाब नदी पर बने रणबीर केनाल की लंबाई 2 गुना यानी 120 किलोमीटर करने पर सरकार का फोकस। रणबीर केनाल से अभी 40 क्यूबिक मीटर पानी ही भारत को मिलता है। नहर की लंबाई बढ़ने से 150 क्यूबिक मीटर पानी भारत ले सकेगा। जम्मू कश्मीर की तुलबुल परियोजना को लेकर महबूबा मुफ्ती और सीएम उमर अब्दुल्ला में वार पलटवार। महबूबा मुफ्ती बोली, पानी जैसी चीज को हथियार बनाना सही नहीं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला का पलटवार। कहा, पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए महबूबा मुफ्ती का ऐसा बयान। सिंधु जल समझौता रद्द होने पर उमर अब्दुल्ला ने तुलबुल प्रोजेक्ट शुरू करने की वकालत की थी। कहा, यह समय परियोजना पर विचार करने का। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बारामूला में फॉरवर्ड पोस्ट का किया दौरा। ऑपरेशन सिंदूर में सेना और बीएसएफ के जवानों की वीरता की सराहना की। आर्मी चीफ का जवानों को संदेश, निर्णायक ताकत के साथ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहे। बीएसएफ के रंतना राम को COAS कमेंटेशन डिस्क से सम्मानित भी किया गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम पुलिस को बड़ी सफलता। लश्कर आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार। पानीपत से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही को यूपी में उसके घर कैराना लेकर आई पुलिस। घर का ताला खुलवाकर कई दस्तावेज बरामद किए। नोमान ने ISI हैंडलर को दी थी हरियाणा और पंजाब से जुड़ी कई खुफिया जानकारी। बदले में अलग अलग खातों में पैसे मंगवाता था आरोपी। राजस्थान के जैसलमेर में श्री तनोट मंदिर भक्तों के लिए फिर खुला। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद से बंद था। भारत में तुर्की के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ा। दिल्ली में बॉयकॉट तुर्की का पोस्टर लेकर कारोबारियों का प्रदर्शन। तुर्की के विरोध में उतरा मुंबई का मुस्लिम समाज। मौलाना अमानुल्लाह रजा ने तुर्की प्रोडक्ट्स बैन करने की मांग की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी तुर्की का विरोध किया। बोले, जो देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी हियरिंग। विवादित बयान पर एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की सफाई। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। कांग्रेस इसे गलत तरीके से पेश कर रही है। विजय शाह और जगदीश देवड़ा के बयान पर प्रियंका गांधी का अटैक। कहा, बीजेपी नेताओं की ओर से हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण।
प्रियंका गांधी बोली, इन नेताओं पर कार्रवाई की जगह इन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। ऐसा कर सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी? योगी आदित्यनाथ पर भड़के सपा सांसद रामगोपाल यादव, कहा विंग कमांडर व्योमिका पर मेरा पूरा बयान सुने बिना, सीएम ने ट्वीट किया। सपा आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी है। रामगोपाल यादव पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव बोली, सपा और इंडी गठबंधन को माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, आज पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी ने किया। एकनाथ शिंदे का बयान, बोले भारत की ताकत, ब्रह्मोस की ताकत दुनिया ने देखी। देश की जनता भारतीय सेना और पीएम मोदी के साथ खड़ी है। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने तिरंगा रैली को किया रवाना। भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली गई रैली में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी हुए शामिल। बच्चों के साथ महिलाओं ने भी शिरकत की। इंदौर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। जगह जगह लोगों ने तिरंगा यात्रा का किया स्वागत। मुख्यमंत्री ने लोगों को अभिवादन किया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इंडिया अलायंस की एकजुटता पर जताया संदेह, कहा बीजेपी जितनी संगठित पार्टी कोई नहीं है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का चिदम्बरम से सवाल पूछा, उन्हें बताना चाहिए कैसे इंडिया अलायंस को एकजुट कर सकते हैं। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा बोले, इंडिया अलायंस लुटेरों की कंपनी थी, अब गठबंधन टूट रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का राहुल गांधी पर अटैक, कहा ये परिवारवाद और जमींदारी के रिवाज हैं। विजय सिन्हा ने कहा, यह चुनाव का मौसम है, इसलिए राहुल गांधी बिहार आए हैं। बिहार की जनता चुनावी नौटंकीबाजी को समझती है। राहुल गांधी पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का अटैक, कहा राजनीति में हठ धर्मिता अच्छी बात नहीं। राहुल गांधी पर बिहार में एफआईआर को लेकर तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, कहा इससे राहुल गांधी की लोकप्रियता और बढ़ेगी, लोगों की सहानुभूति उनके साथ। राहुल गांधी पर केस दर्ज होने पर इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, दिल्ली में बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उद्धव ठाकरे से मिले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल, निकाय चुनाव की तैयारियों पर की बात। उद्धव से मुलाकात के बाद बोले सपकाल, उद्धव अलायंस में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लोग चाहते भी हैं कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़े। 24 मई को नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों और उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर सीएम की अपील, श्रीनगर से हज यात्रियों के लिए अतिरिक्त फ्लाइट चलाने की व्यवस्था करें। मथुरा में पीएम पुलिस ने ईंट भट्टे में मजदूरी कर रहे 90 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। भारत में एंट्री के नेटवर्क के बारे में हो रही है पूछताछ। पुलिस ने 35 पुरुष, 27 महिला और 28 बच्चों को हिरासत में लिया। सभी के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजने की हो रही कार्रवाई। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद में एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा। एक स्थानीय नागरिक के साथ मिलकर बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए फर्जी कागजात बनवाता था। दिल्ली में अवैध तरीके से रहने वाले 13 बांग्लादेशी डिटेन, आरोपियों के पास से बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद। मथुरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट की वारदात में शामिल बदमाशों से हुई मुठभेड़, मौके से पुलिस ने बाइक और अवैध असला बरामद किया। महिला से बाइक सवार 2 बदमाशों ने छीना था रुपये से भरा थैला। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। पंजाब के तरनतारन से 85 किलो हेरोइन जब्त, ड्रग पैडलर अमरजोत उर्फ जोता गिरफ्तार, यूके हैंडलर लल्ली कर रहा था कंट्रोल। गुजरात पुलिस ने जालंधर से एक शख्स को किया अरेस्ट, आईटी एक्ट और कई धाराओं में आरोपी था। जयेश मेहता केस में ईडी की मुंबई और हैदराबाद में छापेमारी, 9 करोड़ से ज्यादा कैश, 23 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी और कुछ अवैध संपत्ति के दस्तावेज जब्त। प्रयागराज में गर्मी से जनजीवन बेहाल, बाहर निकलते वक्त लोग बरत रहे हैं सावधानियां। वाराणसी में भी गर्मी के साथ चल रही है लू से लोग परेशान, नदी में मस्ती करते नजर आए लोग। वाराणसी में भी गर्मी के साथ चल रही लू से लोग परेशान, नदी में मस्ती करते दिखे। दिल्ली में गर्मी के साथ बढ़ी बिजली की मांग, 16 मई को 6,870 मेगावाट की हुई खपत, 4 साल में अधिकतम स्तर पर पहुंची। दिल्ली सचिवालय में स्वदेशी फायर फाइटर का प्रदर्शन, सीएम रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के मद्देनजर गया शहर को अब गया जी के नाम से माना जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 20 पिंक बसों और 166 डिलक्स बसों को दिखाई हरी झंडी, बसों का निरीक्षण भी किया। लखनऊ में मां विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर के लोगो और वेबसाइट की लॉन्चिंग, सीएम योगी ने किया लॉन्च। बरेली पुलिस में महिला एसओजी टीम का गठन, अभी 5 महिला कांस्टेबल हैं तैनात, सेल्फ डिफेंस और मिक्स मार्शल आर्ट की दी गई ट्रेनिंग। महिला एसओजी टीम को क्राइम एनालिसिस और टेक्निकल सर्विलांस की भी दी जाएगी ट्रेनिंग। यूपी पुलिस में पहली बार महिला एसओजी टीम का हुआ है गठन। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद रुका आईपीएल आज से दोबारा होगा शुरू। आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
इंग्लैंड दौरे के लिए भारत ए टीम का ऐलान। अभिमन्यु ईश्वरन को मिली टीम की कमान। करुण नायर, ध्रुव जुरेल को भी मिला मौका। 30 मई से 2 जून तक में खेला जाएगा पहला मैच। 6 जून से होने वाले दूसरे 4 दिवसीय मैच में शुभमन गिल होंगे भारत ए टीम का हिस्सा। साई सुदर्शन भी दूसरे मैच के लिए टीम में होंगे शामिल। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने दोहा में हो रहे डायमंड लीग में पार की 90 मीटर की बाधा। 90.23 मीटर भाला फेंककर बनाया अपना बेस्ट स्कोर। दोहा डायमंड लीग में जर्मनी के जूलियन वेबर ने जीता गोल्ड मेडल। जूलियन ने 91.06 मीटर फेंका। जेवेलियन वेबर ने भी अपने करियर में पहली बार 90 मीटर के पार फेंका भाला।